अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। मुझे आप जानते हैं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं सतीश शर्मा। और मैं सुरीली शर्मा। मेरी धर्मपत्नी, मेरी अर्धांगिनी, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ। बस 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 अब रो दूंगी मैं। जी, ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ। अब आप लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। मैं अनिल चौहान, मैं पूना से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम राधिका चौहान है। वैसे तो मैं बॉम्बे को बिलोंग करती हूँ, लेकिन इनके पीछे पीछे हर जगह चली जाती हूँ, तो अब पूना में रहती हूँ। बच्चे जब से पूना छोड़ के बम्बई चले गए हैं, तब से घर है ना एकदम खाली हो गया है। घर जैसे खाने को दौड़ता है, मन ही नहीं करता बिल्कुल बच्चों के बगैर रहना। मेरा नाम मनोज कक्कड़ है। मैं बेसिकली कानपुर का रहने वाला हूँ। आई एम ज्योति, मैं आगरा को बिलोंग करती हूँ। हम लोग के दो बेटे हैं। बड़ा वाला अर्चित 25 साल का है, छोटा वाला अर्पित 21 साल का है। बोथ ऑफ देम आर इन दिल्ली अभी। और जो घर था वो एक एम्प्टी नेस्ट हो गया है। जब भी वो आते हैं घर पर वी फील वेरी हैप्पी। मैं बेसिकली टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ जी। यहाँ पे मुंबई में कंपनी है, उसमें एज ए वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन प्लानिंग जॉब करता हूँ। हाँ जी, भाभी जी। मैं एज अ प्रिंसिपल स्कूल में जॉब कर रही हूँ। तो जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, आई थिंक मैं बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। एंड इट्स लाइक हाँ, जो भी अपॉर्चुनिटी है आई थिंक उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। तो जो पंजाबी में कहते हैं ना, पंजाबियों की शान वकरी। ओके ओके, अच्छा अजी सुनते हो इनकी जान है। तो ठीक है, आप ही बता दीजिए आपकी जान के साथ जो बैठे हैं बाजू में, मुलाकात कैसे हुई, शादी कैसे हुई, अरेंज है लव है? एक्चुअली ये प्रॉपर अरेंज मैरिज भी नहीं कह सकते, इट इज़ अरेंज। लेकिन कुछ सिचुएशंस इतनी डिफिकल्ट हो गई थी हमारी लाइफ के अंदर। एक्चुअली दिसंबर 89 की बात है जी। तो मैं कानपुर में जॉब करता था। मैं घर में सबसे छोटा हूँ जी। मेरे दो भाई बड़े और दो बहनें, सब की शादी हो चुकी थी। तो पापा मेरे लिए मतलब वो तभी लड़की देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो कहीं से प्रपोजल आया था, ये आगरा के रहने वाले हैं जी। फिर ये लोग आए यहाँ पे अपने पापा के साथ और भाई के साथ कानपुर आए थे। तो हम लोगों ने देखा, एक दूसरे को पसंद किया, मिले, बातचीत हुई। तो शाम को फिर मतलब दोनों पेरेंट्स के बीच बात हुई, तो उनका चलो नेक्स्ट डे हम लोग रुका कर देते हैं। ये हुआ था 11th दिसंबर को। एंड 14th दिसंबर को मेरे पेरेंट्स इन लॉ किसी फंक्शन में गए थे। शादी थी वहाँ पे, किसी शादी में जाना। एक्चुअली उस दिन सर्दी बहुत थी कानपुर में। मेरी मम्मी का मन नहीं था, बहुत सर्दी थी, घर से दूर भी था काफ़ी, जहाँ शादी में जाना था। तो अंदर से तबीयत ठीक नहीं लग रही उनकी, और शादी में ही उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। बीपी उनका काफ़ी शूट कर गया था। तो शी हैड अ paralytic attack. मतलब it was the entire right side that was affected. Suddenly, you know, hospitalization and एकदम से भगदड़ जैसे मच जाती है। जिस समाज में हम रहते हैं, लाइक इंडियन कल्चर, वो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जब शादी ब्याह की बात आती है ना, तो वो कहीं ना कहीं लड़की को दोषी मानता है। मेरी फैमिली की साइड से अनफॉर्चुनेटली माय एक्सटेंडेड रिलेटिव्स ने ये क्वेश्चन उठाया कि अभी तो सगाई हुई है, यू नो, और इतना बड़ा हादसा हो गया। मतलब आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली रिलेटिव्स थे, उन्होंने ये दिमाग में डालना शुरू किया कि शायद ये लड़की फैमिली में आई है और ऐसा हुआ। तो वो शगुन अपशगुन जो मानते हैं। अरे बाप रे। मम्मी हॉस्पिटलाइज हुई थी, वो तो कोमल, जस्ट लाइक कोमल को थी, बिल्कुल कुछ नहीं रिएक्ट कर पा रही थी। हाँ, 4-5 दिन तो बहुत दिक्कत वाले टाइम रहा। फिर 23 दिसंबर की बात है, उस दिन थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा ठीक हुई थी सवेरे। थोड़ा सा पहले भी उनके मुंह से कुछ निकला था, वर्ड कुछ बोलते हैं जैसे, तो डॉक्टर लोग खुश थे कि रिकवरी हो रही है। तो मैं हॉस्पिटल से अपने घर चला गया। घर काफ़ी दूर था, कानपुर में कैंट एरिया में था। तो जब मैं घर पहुंचा तो अंदर से भाभी की आवाज़ आई, जल्दी अंदर आओ मनोज। उनको लगा मैं आ गया, अंदर जाके देखता हूँ मतलब पापा जी कोलैप्स्ड एक्चुअली। तो अभी 11th दिसंबर को रोका हुआ। 14th इज व्हाट मम्मी जी को इतना सिवियर अटैक पड़ा कि पूरा राइट साइड उनका पैरालाइज हो गया। एंड 23rd दिसंबर इज व्हाट मतलब कि पापा जी सडन हार्ट फेलियर। उसके बाद एक बार घर गई हूँ जनवरी में, जो कि अगेन हमारी
सभ्यता या सोसाइटी या जो भी इंडियन थॉट प्रोसेस है कि शादी नहीं हुई है तो लड़की अभी ससुराल नहीं जा सकती। उस टाइम में काफी लोग मतलब रिजिड होते थे, मतलब कानपुर का माहौल था जो भी था। तो मैं कहीं ना कहीं पर्सनली बहुत उससे अफेक्टेड हो गई थी। पर मेरे फादर थोड़े उन्होंने हमें बहुत फ्रीडम दिया हमेशा बात करने का, सोचने का। तो पापा ने बात को समझा और वो लेके गए। एंड आप विश्वास मानिए, मतलब मेरे मदर इन लॉ को 2 दिन पहले ही घर पे शिफ्ट किया था, लोहड़ी का टाइम था। मैं एक्चुअली उनको ही मिलना चाहती थी। तो जब मैंने उनके पैर छुए और उनके मुंह से वो आशीर्वाद निकला, खुश रहो, इज़ व्हेन आई एक्चुअली ब्रोक डाउन एंड मैं बहुत रोई हूँ। वो चीज़ें कहीं ना कहीं आज भी इतनी ताज़ा हैं कि ऐसे लगता है कि नहीं, सब चीज़ रिवाइंड हो जाए और एक वो हैप्पीनेस कहीं जो मिसिंग रही है वो वापस आ जाए। आज आपकी शादी को कितने साल हो गए? अभी अप्रैल में 27 साल हो गए। 27। इतनी कठिनाइयों के बाद भी आप साथ में हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी ब्लेसिंग्स है जी, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, मिस्टर मिसेस चौहान, यस। आप बताइए, आप पहले कैसे मिले थे? एक्चुअली मैं एक कंपनी में नौकरी करती थी जी। जहाँ पे 80 लड़के थे और मैं अकेली लड़की थी। और ये महाशय जी आए थे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए, मेरे बॉस बनने के लिए। उन्होंने मुझे ही चुना पूछने के लिए, भाई इन सर का कैबिन कहाँ पे है। तो मैंने उनसे कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं उनको लेके गई कैबिन के अंदर और उनको बोला सर तो है नहीं, मैं उनको बुलाती हूँ, आप यहाँ पे चेयर के ऊपर बैठ जाइए। जैसे ही वो बैठने गए मैंने पीछे से चेयर निकाल दी। जो इंसान आपके बॉस के लिए बनने के लिए आ रहा है उसके साथ ये किया आपने? ये और देखो मतलब आपका विश्वास नहीं हो रहा ना इस चीज पे। अरे कैसे विश्वास होगा? तब से लेके आज तक शरारती है। आज तक आपकी चेयर खींच रही है। आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली? नौकरी मिली, वही नौकरी मिली। हाँ जी, वही नौकरी मिली। 6 महीने के बाद मैं वाकई इनका बॉस बना। बदला लिया कि नहीं लिया? बदला लेने का इन्होंने मौका कभी दिया ही नहीं जी। मतलब ऑफिशियली इनके टारगेट्स जो है वो बिफोर टाइम होते थे। तो धीरे धीरे बात इस तरह से बढ़ती गई, मैं अपना खुद का टारगेट भी देखने लगा लाइफ का। आपने लॉन्ग टर्म टारगेट देख लिया है? हाँ, बट ये छिड़ी कैसे बात शादी की? ऐसा हुआ कि उनके घर में पता चल गया दैट वी आर टुगेदर। तो वो अगेंस्ट थे। अच्छा। बिकॉज मैं गुजराती हूँ और वो महाराष्ट्रन हैं। मेरे को भी ये मालूम था कि मेरी मदर इतनी स्ट्रांग है, तो ये शादी बहुत ज्यादा, शायद नहीं बहुत होने ज्यादा। देन तो हफ्ते और भर आपके परिवार से कुछ प्रॉब्लम नहीं मेरे था? परिवार, मेरे डैड आर्मी के थे, तो वी वेरी ब्रॉड माइंडेड, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके। तो एक हफ्ते भर के अंदर मैं इसके घर गया, इसके डैड के सामने मैंने कहा आई वांट टू प्रपोज। तो कहते ये तो मालूम था, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर योर डिसीजन। जी और उसके 3 दिन बाद हमारी शादी हो गई। जी। तो बस माय बॉस मेड एन अरेंजमेंट। तो शादी के 3 हफ्ते के अंदर मेरी ट्रांसफर हो गई और हम दोनों बैंगलोर चले गए। बैंगलोर चले गए। तो बैंगलोर में आप कितने साल तक रहे? 14 साल। 14 साल में 14 साल आपकी का फैमिली वनवास काट के वापस। फैमिली आई वापस, रिकनेक्ट हुई? नहीं मतलब कितने सालों तक नहीं? नहीं बिल्कुल ही नहीं, रिकनेक्शन जुड़ा ही नहीं। मैंने मेरी सास को कभी देखा नहीं। तो मदर अपने इरादे पे पक्की थी, तो मदर नहीं मानी, आपके आखिर तक पापा नहीं हैं मानी। अभी? पापा है। अच्छा, तो अभी आना जाना है उनका? हाँ, पापा मेरे अब वो यहाँ पे- हमारे पापा- साथ ही रहते पापा हैं। मेरे आपके यहाँ। साथ साथ रहते रहते हैं। ओके। हमारी जो है भाभियां हैं, उनके दिमाग में अभी भी अंदर दिल में कहीं है जी जी कि जी जो जी। एक सेकंड में उन दोनों के इमोशंस इतने स्ट्रांगली बाहर आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको रुलाना बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन हमारा भी जी हल्का हो गया। जी जी जी। जी जी। तो अब जी हल्का हो गया, अब थोड़ी मस्ती की बातें भी पूछते हल्की हैं। फुल्की बातें करते हैं। शर्मान, क्या होता है शादीशुदा जिंदगी ना, पहले प्यार होता है, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे, जिंदगी बढ़ती रहती है। और एक ना फैमिली फ्रेम जैसे बन जाती है। फैमिली के 4 कोने, मम्मी पापा 2 बच्चे। और फिर एक टाइम आता है जब ये जो 2 बच्चे होते हैं ये बड़े हो जाते हैं, ये अपने अपने रास्तों पर निकल लेते हैं, कोई पढ़ाई के लिए या किसी जॉब के लिए। उस दौरान एक वैक्यूम आ जाता है, लाइफ फिर से खालीपन की तरफ चली जाती है। बिल्कुल। आपके केस में क्या हुआ है? आपका बेटा कब तक आपके साथ रह रहे थे?
बच्चे जब तक पढ़ रहे थे हमारे साथ थे। बेटा 1 साल भर के लिए बाहर था, बट अदरवाइज ग्रेजुएशन तक हमारे साथ में ही था। फिर उसने कुछ 2-3 साल पापा के साथ बिजनेस में नौकरी की, बट देन उसने सोचा कि नहीं, मुझे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाना है, मुझे मार्केटिंग में खास इंटरेस्ट नहीं है। तो उस दौरान शादी हो गई थी उसकी। बेटी तब फाइनल ईयर बीए में थी। उसे उसका करियर बुला रहा था, लेकिन हमने उससे कहा था आप अपना मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद आपको चाहे जिस फील्ड में जाना है आप जाओ। और तीनों ही बच्चे, बेटा, बहू और बेटी, तीनों ही एक साथ में घर छोड़ के बॉम्बे आ गए। वो कोइंसिडेंस ही ऐसे रहा कि 1 अगस्त का दिन था, उनको ड्रॉप करके वापस पुणे आए तो घर पूरा एक साथ में ही खाली हो गया था। 1 अगस्त 2013 2013 मतलब 3 साल तीन साल हो गए, हो गए। 3 साल हो गए। अच्छा, ओके। हमारे साथ थोड़ा सा एक और जिंदगी का मोड़ ऐसे डिफिकल्ट आया कि अर्चित अभी 12th ही करा था और उसका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया था चेन्नई। जब सिलेक्शन हुआ तो मैं खुश तो बहुत थी क्योंकि मेरिट लिस्ट में आया था नाम उसका, लेकिन मैं बहुत रोती थी। मीन्स आप अंदर से चाहती थी कि वो जाए। और जब वक्त आया जाने का, जब वो डिस्कशंस होते थे पैकिंग करना सामान, तो मेरे लिटरली हाथ कांपते थे और मैं बाथरूम में जाके रोती थी या मैं छत पे। तो जब ही जाना था एक्चुअली मैं नहीं गई चेन्नई, मतलब मुझे था मैं छोड़कर वापस नहीं आ सकती। वो वहाँ पे कितने साल था चेन्नई में? वो 4 साल उसने इंजीनियरिंग करी। अच्छा। फिर उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया तो वो बैंगलोर। अब इधर 4 साल में अर्पित बड़ा हो रहा है, तो मतलब उसकी 12th हो गई, तो अगेन वापस वही साइकिल शुरू हुई। मैं जॉब करती थी, मैंने जॉब छोड़ा, उसके साथ एक 1.5 हफ्ता नोएडा में रहकर उसकी काउंसलिंग, उसका एंट्रेंस एग्जाम एक्सेट्रा वो स्टडीज के लिए नोएडा गया। जी। अब एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब वापस आना है। तो जैसे अभी राधिका जी ने कहा, जब एकदम आए तो घर एकदम से खाली। तो जब हम वापस उसको छोड़कर आए हॉस्टल में, वो इतना मुश्किल मोमेंट था एक्चुअली अंदर आना। लेकिन अभी मैंने था कि मैं रोऊंगी नहीं, मतलब मैंने टफ बन के रहना है। छत पे नहीं जाना है अभी इस बार? छत पे नहीं जाना, बाथरूम में नहीं रोना। अच्छा, मिस्टर मिसेस चौहान, आपके बच्चे भी एकदम एक ही टाइम पर घर से चले गए, तो मिलना कितनी गैप्स में होता है? फिजिकली मुलाकात में ज्यादा गैप नहीं गया है एक्चुअली। महीने में 1 आध बार तो मुलाकात हो ही जाती है। बट अगर वो पुणे आ भी रहे हैं, एज लाइक परसों मेरी बेटी आई थी पुणे, सीधा शूट को गई, शूट खत्म करके रात को घर आई, शाम को घर आई कुछ करीबन 7 बजे। 7 बजे उसने बाहर से फोन किया कि पापा कहाँ हो? तो बस घर पे है, लेकिन हम वॉक के लिए निकल रहे हैं। हम जस्ट अच्छा, वॉक के लिए निकल रहे हो? तो मैं अभी गेट में से अंदर आ रही हूँ, तो लॉबी में मिलते हैं। वो ऑलरेडी प्रोग्राम पुणे बना आ के आई चुकी थी कि है। दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है। तो मैं ठीक है फैन, तो हम नीचे आ रहे थे तो लॉबी में मिले। तो अच्छा पापा आप तो वॉक कंटिन्यू कीजिए, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, और निकल गई। फिर वो रात को आई तो हमारा तो 11 सवा 11 बजे आई। 11 बजे हमारा बेड टाइम हो जाता है, तो फिर भी मैंने उससे समय दिया, नोट कीजिए। मैंने उससे समय दिया 45 मिनट्स का। तब तक मेरी बैटरी फुल, बैंडविड्थ 0 हो गई थी। गुड नाइट बेटा। मतलब बच्चे वैसे भी दूर रहते हैं, जब आते हैं तब भी उतना वक्त स्पेंड नहीं कर वक्त पाते। मिल नहीं पाया। हालांकि बच्चे भी चाहते हैं कि हमें वक्त दे। जी, आप बताइए, आपका आपके बच्चों के साथ मिलना कितना दिनों में होता था? जब आता था 6 महीने के बाद, तब उसका कुछ 20 डेज का स्टे होता था और वो 4 साल ऐसे चला। फिर जब उसका जॉब हो गया, वो बैंगलोर चला गया, तो अगेन सेम की छुट्टी नहीं होती दिवाली पर जैसे। तो कुछ 6 साल के बाद हमने दिवाली इकट्ठी मनाई। 2014 की पहली दिवाली। और आप मानेंगे, मतलब मैं तो जैसे उड़ रही थी, जो शॉपिंग करना, रंगोली बनाना, घर सजाना, और हमें नहीं पता था, लेकिन परमात्मा अपनी रचना रचते हैं कि वो लुधियाना की हमारी लास्ट दिवाली होगी। उसके बाद हम लुधियाना मतलब 2014 या की, और हम 2015 में 2014 में नवंबर में 1 महीने बाद मैं बॉम्बे आ गया। आप कैसे मुंबई आए? जॉब की वजह से आप मुंबई हाँ आए। जी। फिर आपका बड़ा बेटा था बैंगलोर में जॉब के लिए और छोटा बेटा था नोएडा में। लेकिन उस समय बड़ा बेटा पुणे शिफ्ट हो चुका था। 8-9 महीने बैंगलोर, फिर उसका शिफ्ट पुणे। हो तो गया। अच्छा, तो मुंबई पुणे थोड़ा वो नजदीक तुरंत हो गया। मतलब वो दिवाली के बाद मनोज मुंबई आए
उसका बैंगलोर से पुणे हो गया। अच्छा। तो फिर पुणे एंड मुंबई में बहुत एंजॉय करती थी, ट्रिप्स बहुत फ्रीक्वेंट होते थे अर्चित के। अर्पित को हम बहुत मिस करते थे, लेकिन वो समय वो नोएडा में था, तो वो उतना फ्रीक्वेंटली नहीं आ पाता था, पर फिर भी आता था। तो जब वो IMT हो गया उसका, गाजियाबाद कैट के एग्जाम्स ये वो, फिर पता था, मैं खुश थी, हम दोनों बहुत खुश थे कि वो सक्सेसफुल है बाय गॉड्स ग्रेस, लेकिन ये था कि अब ये जाएगा। तो जब वो पुणे से बॉम्बे आया, सारा सामान शिफ्टिंग एंड ऑल, और जब फिर उसको एक्चुअली दिल्ली के लिए निकलना था, इसको बड़े को अच्छा MBA करने के लिए। क्योंकि उसको अर्चित अभी चेन्नई से बैंगलोर, बैंगलोर से पुणे, पुणे से दिल्ली, गाजियाबाद फॉर हिज हायर स्टडीज। तो जो मिलने वाली बात आई, मतलब वहीं पे आके फिर गाड़ी रुक गई ना, कि इतने सालों के बाद अभी पुणे मुंबई वाज लाइक कि मैं शक्ल देख सकती हूँ, लेकिन एक अंदर से हिम्मत ये साथ दे रही थी कि दोनों भाई साथ में रहेंगे। बस मैं किसी ना किसी रीजन को ढूंढ के दिल्ली आ जाती। बहुत चक्कर लगे, महीने में 1-2 बार इसकी दिल्ली, कभी फ्लाइट नहीं, इतने रिलेटिव्स हैं, इतने फ्रेंड्स हैं, मतलब कहीं भी आके रहना, और रीजन सिर्फ ये कि बच्चों को। जब बच्चे चले गए तब आपके रिश्तों में कुछ चेंजेस आए क्या? आप में भी एक पार्टनर्स में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आते हैं। सडन एक जिंदगी का ये बहुत बड़ा बदलाव होता है। एक्चुअली शुरुआत के दिनों में हमने डेफिनेटली बहुत ज्यादा एंजॉय किया, फ्रैंकली। जब आप अकेले हुए, जब हम अकेले हो गए, कुछ दिनों के लिए बहुत ज्यादा वैक्यूम आ गया। अब 2 बर्तन हर दम इकट्ठे रहेंगे तो बजेंगे, कहीं ना कहीं तो बजेंगे। तो वो थोड़ा सा बजना बजाना शुरू हो गया, नॉट हारमोनियम। फिर बिना वजह भाइयों के ऊपर चिल्लाना। हाँ, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बढ़िया हुआ है लाइफ में। मतलब बच्चे यहाँ से निकल गए, हम दोनों घर में हैं। सवेरे मैं निकल रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए, और ब्रेकफास्ट रेडी है, और ब्रेकफास्ट का मैं पहले निवाला लिया, और इसका चिल्लाना उसी समय बैकग्राउंड म्यूजिक में मेड के ऊपर। उसको पता नहीं वही समय मिलता है या फिर वो जानबूझ के करती है, मेरे को नहीं अब वो मालूम। बाइयों समय आती है, मैं क्या करूँ। जी, आप लोग बताइए। बच्चों के जाने के बाद जो वैक्यूम आया, इसमें आपके पार्टनर्स में कितने चेंजेस आए? एक्चुअली लुधियाना में हमारे कोई रिलेटिव्स नहीं हैं, कोई फ्रेंड्स नहीं थे। फ्रेंड्स ऐसे कि प्रोफेशनल फ्रेंड्स थे, ऑफिशियल ग्रुप। और जो पर्सनल फ्रेंड थे धीरे मूव आउट कर गए थे, मतलब शहर में नहीं मूव आउट कर गए थे। तो बॉम्बे बहुत ही प्लेजेंट एक चेंज आया हमारी लाइफ के अंदर, कि यहाँ पे रिलेटिव्स भी हैं, यहाँ पे हमारा फ्रेंड सर्कल, मनोज का फ्रेंड सर्कल बहुत है। तो जो हमने बॉम्बे में रियलाइज किया कि हमें एक दूसरे के लिए टाइम मिल रहा है, जो मैं कहीं बहुत मिस करती थी। मैं टिपिकल फिल्मी हूँ, लाइक शाहरुख खान, एक्सप्रेसिव, यू नो, यू शुड शो योर लव, यस, बिल्कुल ऐसे। तो वो चीज़ मुझे टाइम नहीं मिला। जैसे मनोज भी इंट्रोवर्ट हैं, तो यहाँ पे अभी है, और बच्चे सपोर्टिव हैं। मतलब उनको है कि बोलो ना पापा, जाओ ना डिनर पे, क्यों नहीं जाना, मतलब यू नो। तो डिस्क में जाओ, पब में जाओ, मस्ती करो। हाँ, बच्चे कहते जाओ, और हम गए, मतलब इट्स लाइक वो यूथ हमें देख रही है, और हम जुम्मा चुम्मा। मींस बच्चे घर से बाहर जाने के बाद वैक्यूम तो आया, Yes. फॉर श्योर, बट उस वजह से आपको भी एक नई जिंदगी मिली। तो हम अभी चाहते हैं कि आपसे और कुछ करवाएं, तो क्यों ना कुछ रोमांटिक किया जाए आपके साथ। Why not? क्या बात है? तो हम आपको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं एक एक्टिविटी करके। बिल्कुल। करें? चलिए, रेडी? बिल्कुल। शर्मा जी, चलो Yes. चलो। तो शर्मा जी शुरुआत करते हैं जवान कपल से। चवन कपल से? जी, जी, बिल्कुल। एक प्रॉप देंगे हम आपको, ओके। वो उस प्रॉप को पकड़कर आपको प्रपोज करना है। भाभी जी के साथ रोमांस की बातें करनी है। ओके। ठीक है, तैयार है? रेडी? तो मिस्टर चौहान, हाँ जी। आपका प्रॉप है बाल्टी। मेरी जान, क्या बात। बाल्टी में होता है ठंडा पानी। गौर कीजिए, बाल्टी में होता है ठंडा पानी, तुम हो मेरे दिल की रानी। कितना अच्छा किया। इतना बढ़िया किया आपने तो। क्यों बोल रहे थे कि नहीं होगा? वाह। अच्छा, बाल्टी में होता है पानी। आपको इस उनका प्रपोजल का कुछ जवाब देना है। बिल्कुल कोशिश करेंगे। बाल्टी में पानी, तू है सबसे सुंदर मेरे जानी। तो
अब बारी है, यहाँ मिस्टर चौहान हो गए तो यहाँ मिसेस कक्कर की बारी आती है। अच्छा हाँ तो आपको मिलता है ये झाड़ू। वेरी रोमांटिक वेरी रोमांटिक। मतलब झाड़ू से कोई प्रपोज करता है? अरे भाभी जी, किसी से भी करा जा सकता है। ये झाड़ू मेरा प्यार है जानू, क्या बात है। जो भी रास्ते में आएगा उसका सफाया हो जाएगा। हम दोनों मिलकर सबको साफ कर देंगे, जो भी हमारे बीच में आएगा। जो भी हमारे भाई बीच साहब, में आएगा। एक मिनट साफ करने का और भी मटेरियल हमारे पास। ये लीजिए, ये इससे कुछ साफ कीजिए। आपने स्वच्छता अभियान को बहुत ये चलिए और आप इससे प्रपोज कीजिए। आप खड़े हो जाइए, मैं आपको ये टॉयलेट पेपर देख रही हो रोल, ये कोई आम पेपर नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स हैं। टॉयलेट पेपर? इसमें इतनी लेयर है, इतनी लेयर है, इतनी लेयर है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी ज्योति। जी आप दोनों कपल माइंड ब्लोइंग है, आपकी पर्सनालिटीज बहुत ग्रेट है, आपकी मेमोरीज के खजाने पिटारे बहुत खुले हैं, कमाल के किस्से आपकी, जी। मजा आ गया बिल्कुल। इवन इमोशंस के भी बहुत सारे पिटारे अरे खुले बहुत हैं। ज्यादा, बिल्कुल। हमारे पास एक पिटारा है आपके लिए जो हम खोलना चाहेंगे, अच्छा, लेकिन आज नहीं, कल। वाओ, ओके।